ये 2 नंबर का पैसा होगा। अरे किस्मत अच्छी थी, वरना इसमें क्या काबिलियत है। मैंने ये कर दिया वो कर दिया, बल्कि हाथ जोड़कर विनम्रता से कहो सब प्रभु की कृपा है। दाल रोटी चल रही है, बड़ों का आशीर्वाद है। जानते हो इससे क्या होगा? हर महादेव मेरे बच्चों, आज बात उस गलती की जो हम सब भावुक होकर कर बैठते हैं। वो गलती है अपनी सफलता का शोर मचाना। बेटा, जब हमारे घर में कुछ अच्छा होता है, कोई नई गाड़ी आती है, बेटे की नौकरी लगती है या व्यापार में मुनाफा होता है, हमारा मन करता है कि छत पर चढ़कर दुनिया को बता दें। और सबसे पहले हम किसे बताते हैं? पड़ोसी को। हम सोचते हैं कि वो खुश होंगे। हम मिठाई का डिब्बा लेकर जाते हैं। बेटा, मिठाई की मिठास तो जुबान पर घुल जाती है, लेकिन तुम्हारी तरक्की की कड़वाहट उनके दिल में उतर जाती है। प्रकृति का एक नियम समझो बेटा, सृजन हमेशा सन्नाटे में होता है। बीज को उगते हुए देखा है? जब किसान बीज बोता है तो उसे मिट्टी के नीचे दबा देता है। अगर वो रोज मिट्टी खोदकर सबको दिखाए कि देखो मेरा बीज कितना बड़ा हुआ, क्या वो बीज कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं, वो मर जाएगा। उसे धूप लग जाएगी। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारे सपने भी उस नन्हे बीज की तरह हैं। नजर कोई जादू टोना नहीं है बेटा, नजर एक नकारात्मक ऊर्जा है। तुम किसी ऐसे इंसान के सामने अपनी खुशी जाहिर करते हो जो अंदर ही अंदर अपनी जिंदगी से परेशान है। उसकी आह, उसकी ईर्ष्या एक तीर की तरह तुम्हारी खुशियों को भेद देती है। तुम कहोगे, बाबा जी, पड़ोसी तो परिवार जैसे होते हैं, उनसे क्या छुपाना। सत्य कड़वा होता है। रिश्तेदार दूर रहता है, दोस्त अपने घर में रहता है, लेकिन पड़ोसी वो तुम्हारे ठीक बगल में रहता है। वो रोज देखता है इनके घर आज क्या आया, इनका बेटा कितने बजे घर लौटा, इनकी गाड़ी नई है या पुरानी। विज्ञान कहता है बेटा, इंसान को अंबानी या टाटा की तरक्की से जलन नहीं होती। इंसान को जलन उससे होती है जो उसके बराबर का है। जब तुम और तुम्हारा पड़ोसी एक ही स्तर पर थे तब ठीक था, लेकिन जैसे ही तुम एक सीढ़ी ऊपर चढ़े तो उसे यह नहीं लगता कि तुम जीत गए, लगता है कि वो हार गया। ये इंसान का स्वभाव है बेटा, इसमें उसकी गलती नहीं, ये मन की कमजोरी है। महाभारत में दुर्योधन को पांडवों से नफरत क्यों थी? क्योंकि वे भाई थे, साथ पले बढ़े थे। पांडव किसी दूसरे देश के राजा होते तो दुर्योधन को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए पड़ा क्योंकि वे पड़ोसी भी थे और भाई भी। तुम पड़ोसी के सामने अपनी बड़ाई करते हो तो तुम अनजाने में उसके मन में हीनता का बीज बो रहे हो। वही हीनता बाद में ईर्ष्या बनकर तुम्हारे रास्ते का कांटा बन जाती है। बड़बोलेपन के दुष्परिणाम। अपनी तरक्की का ढोल पीटने के 3 बहुत बुरे परिणाम होते हैं। ध्यान से सुनना। काम में बाधा डालें। तुमने देखा होगा कई बार काम होने वाला होता है, तुम पहले ही सबको बता देते हो, वीजा लगने वाला है, मेरी डील पक्की होने वाली है, और अचानक सब खत्म, काम रुक जाता है। क्यों? इस समय से पहले बोली गई बात अपनी ऊर्जा खो देती है। रहस्य में शक्ति होती है। तुम रहस्य खोल देते हो, शक्ति बिखर जाती है। दूसरा, उधार और अपेक्षाएं। जैसे ही पड़ोसी को पता चलता है कि तुम्हारे पास पैसा आया है, उसके व्यवहार बदल जाते हैं। तो वो तुमसे उधार मांगने आ जाएगा और मना करने पर दुश्मन बन जाएगा, या फिर वो ये उम्मीद करेगा कि अब सारे खर्चे तुम ही उठाओ। हमारी तरक्की तुम्हारे लिए सिरदर्द बन जाएगी। तीसरा, निंदा और षड्यंत्र। जो तुम्हारी तरक्की नहीं पचा पाते, वे तुम्हारी बुराई शुरू कर देते हैं। ये 2 नंबर का पैसा होगा। अरे किस्मत अच्छी थी, वरना इसमें क्या काबिलियत है। तुम्हारी मेहनत को वे किस्मत या बेईमानी का नाम दे देंगे। क्या तुम यही सुनना चाहते हो? तुम यही सुनना चाहते हो? तो अब सवाल है, बाबा जी, क्या हम झूठ बोलें? हम छिपकर रहें? नहीं बेटा, शेर छिपकर नहीं रहता, लेकिन शेर शिकार करने से पहले दहाड़ता नहीं है। मैं तुम्हें जीने का तरीका बताता हूं। पहला सूत्र, विनम्रता का पर्दा। जब पड़ोसी पूछे, भाई साहब सुना है बहुत मुनाफा हुआ, तो सीना चौड़ा करके मत बोलो, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, बल्कि हाथ जोड़कर विनम्रता से कहो सब प्रभु की कृपा है। दाल रोटी चल रही है, बड़ों का आशीर्वाद है। जानते हो इससे क्या होगा? तुम्हारी विनम्रता उसकी ईर्ष्या को पानी बना देगी। जब तुम खुद को छोटा दिखाते हो तो सामने वाला तुम्हें गिराने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जब तुम खुद को बड़ा दिखाते हो तो हर कोई टांग खींचने को तैयार हो जाता है। दूसरा सूत्र, उत्सव अपनों के साथ। खुशी मनानी है, बिल्कुल मनाओ, लेकिन उनके साथ जो सच में खुश हैं। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे वो दोस्त जो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। मिठाई का डिब्बा पड़ोसी को भी दो, पर वजह बताना जरूरी नहीं। कहो, बस आज मन अच्छा था तो मुंह मीठा करा दिया। सब कुछ बता देना ईमानदारी नहीं, मूर्खता है। तीसरा सूत्र, अपनी नजर खुद को न लगे। कभी कभी हमें दूसरों की नहीं, अपनी ही नजर लग जाती है।
हम अपने अहंकार में इतना उड़ने लगते हैं कि जमीन छोड़ देते हैं। अपनी तरक्की को अपने दिमाग पर मत चढ़ने दो, इसे अपने दिल में रखो, एक कृतज्ञता की तरह। बेटा, याद रखना, नदी जब गहरी होती है तो शांत बहती है, और जो नाला उथला होता है वो बहुत शोर मचाता है। गहरे बनो, शांत बनो, तुम्हारी सफलता का शोर दुनिया को सुनाई देगा, तुम्हें खुद चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर की खुशियों को ताले में रखो, क्योंकि चोर धन के नहीं सुख के भी होते हैं। जाओ और अपनी तरक्की को एक तपस्या की तरह गुप्त रखो। भक्तों, बाबा तुमसे नाराज है, वीडियो तो पूरा देख लेते हो लेकिन बाबा को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। दरबार सबका है जो सत्य, प्रेम और सनातन को मानता है। अगर आप भी मानते हैं कि कुछ बातें राज ही रहनी चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मौन में शक्ति है, और जुड़िए इस परिवार से। सब्सक्राइब करिए, आपकी हर बात यहाँ आशीर्वाद बनकर गूंजती है। सभी एक बार कमेंट में लिखिए, जय श्री राम।